हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 378 आईपीसी पढ़ेंगे जिसमें डिफाइंड है थेफ्ट यानी कि चोरी। अब सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इंसान अगर इंटेंशन से और झूठ बोल करके कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सीन नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी जब कोई इंसान झूठ बोल के आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी के पोजेशन से लेता है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, सहमति के बिना मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो क्या चीजें हमने देखी कि डिसऑनेस्टली कोई चीज, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हटाई गई किसी पर्सन की पोजेशन से आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। भाई अगर कोई इंसान सहमति नहीं दे रहा है तभी हम कहेंगे कि हमने चोरी की। अगर वो सहमति दे रहा है तो फिर वो चोरी थोड़ी ना हुई। ठीक है, अब इसके एसेंशियल्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, कि झूठ बोल करके आपने कोई चीज ली है, कोई सामान चुराया है। ठीक है, दूसरी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे थेफ्ट वर्क नहीं करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है केवल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि लैंड से जुड़ी हुई नहीं होती है। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट आ गया और मुझे आप लोगों को समझाना है। तभी अभी तक सिर्फ इतना समझिए, मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि लैंड से जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे कि ऐसे समझिए कि कोई आपकी घड़ी चोरी कर सकता है, कोई आपकी चेन चोरी कर सकता है, कोई पर्स चोरी कर सकता है, लेकिन कोई आपका प्लॉट चोरी नहीं कर सकता, घर चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, यानी कि जिसका सामान आप चोरी कर रहे हैं उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। अगर सहमति है तो फिर वो चोरी तो हो ही नहीं सकती। देन मूव्ड आउट पोजेशन ऑफ अदर, उसके पोजेशन से सामान हटा दिया। देखिए बात समझिए, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप किसी के घर गए, एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी के घर गए, उसके घर की टेबल पर कोई गोल्ड वॉच उसकी रखी है, वो वॉच आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई। अब आपने क्या किया, वो वॉच उसी के घर में कहीं छुपा दी। उसी के घर में आपने जो उसकी वॉच है वो छुपा दी। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया कि अब आप अगली बार अगर आप आएंगे तो जिस जगह पर आपने वो घड़ी छुपाई है वहां से आप वो घड़ी ले लेंगे। तो ये जो पहला स्टेप है कि उसके पोजेशन से हटा दिया, उसको अपने ही घर में अब उसकी घड़ी नहीं मिल रही क्योंकि छुपाई आपने है। आपने ये सोचा कि अब अगली बार जब आप आएंगे तो आप उसकी घड़ी जहां आपने छुपाई है वहां से आप ले लेंगे। तो मूव्ड आउट पोजेशन का मतलब ये होता है, पोजेशन ऑफ अदर का मतलब। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि थेफ्ट में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कि प्रॉपर्टी अटैच्ड टू अर्थ विच इज नॉट मूवेबल बिकम्स मूवेबल एज सून एज सेवरेड फ्रॉम अर्थ। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल नहीं है, लैंड से जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, अटैच्ड टू अर्थ, कोई प्रॉपर्टी अगर अटैच्ड है अर्थ से, उसको अगर अपनी जगह से हटा दिया तो वो मूवेबल बन जाती है। जैसे ही लैंड से उखड़ेगी वो। बात समझिएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान कोई पेड़ चोरी करना चाहता है। पेड़ जब तक कि अपनी जड़ों पर है, जिस जगह पर है, अगर लैंड के अंदर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको काटा, जैसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, कोई अगर काटने के लिए उसको चोरी कर रहा है तो यहाँ पर थेफ्ट हो गया। सिर्फ अभी लेके भागा भी नहीं है वो उस पेड़ को, लेकिन अगर जब काट दिया तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया और यहाँ पर थेफ्ट हो गया। अब वो पेड़ हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि हम आसानी से उखाड़ सकते हैं। वो प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मूवेबल बन सकती है अगर उसे उखाड़ लिया गया है। तो अगर उसे अर्थ से उखाड़ लिया गया है तो उखाड़ने वाली चीज होगी तो ही, जैसे कि पेड़ हो गया, कोई सिग्नल हो गया, ठीक है, जैसे कोई खंबा वंबा होता है, उस तरीके की चीजें। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मूविंग वुड ऑल्सो मीन रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। अब जैसे यहाँ पर मैंने गोल्ड वॉच का आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आप किसी के घर गए, आपको गोल्ड वॉच पसंद आ गई, तो इसमें क्या हुआ कि आपने जो कोई भी ऑब्स्टिकल उसमें था, जो कुछ भी आपको प्रिवेंट कर रहा था कि ऐसा करने से कि आप चोरी ना कर पाओ, वो अगर ऑब्स्टिकल भी आपने हटा दिया तो भी आपने थेफ्ट कमिट कर दिया। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कंसेंट इन दिस सेक्शन कवर्स एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड कंसेंट। भाई एक्सप्रेस कंसेंट तो है ये कि किसी ने सहमति दे दी कि हाँ भाई ले जाओ, और इम्प्लाइड कंसेंट भी इस सेक्शन के अंडर वर्क करता है। फिर बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो कमिट थेफ्ट नहीं लिखा, यू कैन ऑल्सो कमिट थेफ्ट ऑन योर
प्रॉपर्टी। अब कहेंगे कि खुद की प्रॉपर्टी पे कैसे थेफ्ट कमिट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। खुद की प्रॉपर्टी पे थेफ्ट ऐसे कमिट हो सकता है, मान लीजिए कि आपने किसी के पास अपनी कोई चेन गिरवी रखी, किसी दुकान के या किसी ज्वेलर के पास आपने अपनी कोई चेन गिरवी रखी। आप गिरवी रखने के बाद आपने उस ज्वेलर से लोन भी ले लिया और अपनी चेन भी वहां से चुरा ली। अब जब आपने वो चेन भले ही गिरवी रख दी, लेकिन अभी भी है वो आप ही की प्रॉपर्टी, तो आपने चेन भी मान लीजिए वहां से चुरा ली अपनी और लोन भी ले लिया, तो भी यही बात आ गई कि यू हैव कमिट थेफ्ट ऑन योर ओन प्रॉपर्टी। अब पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट डिफाइंड है थेफ्ट की सेक्शन 379 में। सेक्शन 378 आईपीसी में थेफ्ट डिफाइंड है, पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 379 में, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट मिलता है 3 साल का, 3 साल की सजा होती है, या फिर फाइन लिया जाता है, या फिर दोनों, यानी कि 3 साल की सजा भी होगी और फाइन भी लिया जाएगा। तो यही है सेक्शन 378 थेफ्ट में, जो कि बहुत ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। और यही जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है उसी के इंग्रेडिएंट्स या फिर एसेंशियल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ताकि इतनी बड़ी डेफिनेशन को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप सीधे इससे समझ सकें। हालांकि याद करना होगा एग्जाम्स में लिखने के लिए, लेकिन समझने की बात आती है तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 378 थेफ्ट आईपीसी में क्या डिफाइंड है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।